औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा पॉलीमर्स यूनिट। इसमें हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ा था, पिछले वाला लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सोर्स आप लोगों को करवाया था। नेक्स्ट हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें हमें एक रहता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। एक था लीनियर पॉलीमर्स, जिसमें जो बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलके जो पॉलीमर बनाते हैं वो स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। जिसमें हमने एग्जांपल दिया था आप लोगों को हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी एट्सेट्रा। अब हम सेकंड वाला हमने उसमें पढ़ा था ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ब्रांच्ड पॉलीमर्स में हमने वो पॉलीमर्स थे जिसमें बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन के साथ साथ ब्रांच्ड आप लोगों को हमने वहाँ पे दिखा था। वहाँ पे ब्रांच लाइक पॉलीमर्स होते हैं और इसीलिए उनको ब्रांच्ड पॉलीमर्स कहा जाता है। जिसमें हमने एग्जांपल आप लोगों को ग्लाइकोजन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, स्टार्च एट्सेट्रा वहाँ पे एग्जांपल दिया था। अब इसी में ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो थर्ड हमारा है बेटा, उसमें होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। अब इसमें देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, हियर जो मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर to form 3-dimensional network। ठीक है, मैं अभी स्ट्रक्चर बता के आप लोगों को समझाती हूँ। द लिंक्स इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है, क्रॉस लिंक्स। जिसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आप लोगों को बेकलाइट, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, melamine etc. All these are examples of cross-linked polymers। देखो क्रॉस लिंक पॉलीमर तो उस पॉलीमर्स इनसुक बेटा जिसमें मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो चेन्स होता है वो एक दूसरे के साथ लिंक हुआ होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट्स है जो आपस में जोड़ के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन ये क्रॉस लिंक पुचीन सुगनी से बना का, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोगों को समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है क्या होगा, एक दूसरे के साथ एक चेन के साथ दूसरा चेन इस तरीके से लिंक होगा, ठीक। निड्यून लजस्चा क्रॉस लिंक पॉलीमर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस लिंक्ड एंड ब्रांच्ड पॉलीमर्स बना का, तो ब्रांच पॉलीमर में क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्यून लॉन्ग चेन पॉलीमर्स का, तो वहां पे इस तरीके से चेन्स हमें नजर आते थे, ऐसे वो एक चेन दूसरे चेन के साथ लिंक नहीं था, सिर्फ ब्रांच वहां पे चेन पे ब्रांच था, इसीलिए उनको कहा जाता था ब्रांच्ड पॉलीमर्स। यदि पॉलीमर हो तो पॉलीमर्स का तो जिसमें एक चेन दूसरे चेन के साथ लिंक हुआ होगा, इसीलिए क्रॉस लिंक, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक, और इनको कहा जाएगा लिंक्स, ठीक है, लिंक कहा जाएगा। और इसीलिए दिस पॉलीमर सुनला जिनका स्ट्रक्चर ऐसे होंगे, एक चेन दूसरे चेन के साथ इस तरीके से लिंक्ड होके 3 डायमेंशनल अगर हमें नेटवर्क स्ट्रक्चर अगर तान का तो योद न का तो न्यू तो पॉलीमर सुनला चीजें बात सुनीज बनेगा तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। उद्यानुंगते एग्जाम्पल बेकलाइट तंस फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, मेलेमाइन एट्सेट्रा। इन्हीं दी बेकलाइट, मेलेमाइन ड्यून सक पॉलीमर्स जो हम आगे हमें एक एक करके पढ़ना है,
ठीक, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर क्विक क्लासिफिकेशन पॉलीमरी क्लासिफिकेशन। यहाँ क्लासिफिकेशन चिक classification on the basis of molecular forces 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 कि अब हमें देखना है कि उदून यानुक वो जो पॉलीमर जो हमें बनेंगे उदून यानुक कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मोनोमर्स के बीच में। ठीक है, उदून यानुका तो मॉलिक्यूलर फोर्स दुक उदी हिसाबी का पॉलीमर सायंग क्लासिफाई बसे दुक बहुत सारे टाइप्स में, वेरियस टाइप्स में। ठीक, अब सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन द magnitude of the intermolecular forces such as van der Waals force, then it's also the hydrogen bonds, dipole interaction, between the adjacent polymer chain. The polymers are classified into 4 classes. पॉलीमर चेन यानो किस टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। समझो पॉलीमर चेन में किस टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या डाइपोल इंट्रैक्शन है या वन डर वाल फोर्स है, उदी हिसाबी का पॉलीमर सयंग फर्दर क्लासिफाई बसे हो 304 क्लासेस यानो। सबसे पहला वाला होता है बेटा हमारे पास इलास्टोमर्स। देखो इलास्टोमर्स नाम से ही पता चल जाता है बेटा दोस्तों पॉलीमर इंसुक जो इलास्टिक होता है, इलास्टिक इन नेचर, मतलब जिनको हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, इजीली हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं और जैसे ही फोर्स हम अप्लाई करना छोड़ देंगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस आ जाएगा। नी उदो तो पॉलीमर्स उनगा चीज बचो इलास्टोमर्स नी अंत संबत जिसको हम इजीली खींच सकता है और जैसे ही फोर्स हटाएंगे वो अपने पोजीशन पे फिर से वापस आ जाएगा। नी उदो तो पॉलीमर्स ने फोर्स पुची उमर गोस माना कम उमर गोस वीक फोर्स जिसको हम इजीली खींच सकते हैं दुनिया नो वीकेस्ट फोर्स उमर गोस सबसे कम फोर्स उमर गोस मॉलिक्यूलर फोर्स दुनिया नो कम योंचिन नी इलास्टोमर्स उदन लजर्चा। ठीक, अब मैं इसमें थोड़ा सा लिखना चाहती हूँ, दीज आर द पॉलीमर्स, these are the polymers in which the intermolecular forces of attraction between the polymers chain are the weakest। पहला वाला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, ये ऐसे पॉलीमर्स है जिसमें बिटवीन द पॉलीमर चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सबसे वीक होगा। दैट इज व्हाई वी कैन स्ट्रेच, हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक, एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं और दूसरा इसमें इलास्टोमर्स आर amorphous polymers with
हाई डिग्री ऑफ, हाई, मैं आपको पूरी तरीके से लिखवा रही हूँ बेटा, प्लीज इसका नोट्स अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। इलास्टोमर्स आर एमोर्फस पॉलीमर्स विथ हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होता है इनमें, इलास्टिसिटी। ठीक, एक दूसरा पॉइंट हमें इलास्टोमर्स दो एमोर्फस पॉलीमर्स, एमोर्फस मीन्स पाउडर लाइक, मतलब वेल पैक्ड नहीं होता इनका स्ट्रक्चर, पैकिंग इसका बहुत अच्छा नहीं होता, और इसमें हाई डिग्री, इजीली हम इसको खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं इलास्टोमर, दैट इज व्हाई दे हैव द वीकेस्ट फोर्स। ओके, ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा हम इसमें क्या लिखेंगे, दीज पॉलीमर्स, ये पूछा जाता है बेटा, इम्पोर्टेंट है इसीलिए इनको ध्यान रख लीजिएगा। कंसिस्ट ऑफ रैंडमली क्वाइल्ड मॉलिक्यूलर चेन्स ऑफ irregular shape having a few cross links, LINKs, ठीक है, लिंक्स। बुक्स पे आप लोग देख लीजिएगा, इनका स्ट्रक्चर जरूर दिया होगा, यानी टेक्स्ट बुक या नो आता चीज है। दी पॉलीमर सुन, इनमें मॉलिक्यूलर जो चेन होंगे वो क्वाइल, लेकिन रैंडमली एक वेल डिफाइंड रेगुलर पैटर्न में नहीं दिया होगा, ऐसे ही रैंडमली क्वाइट लाइक स्ट्रक्चर्स चेन्स उसमें होंगे, और बीच बीच में वहां पे क्या मिलेगा आपको, क्रॉस लिंक्स भी मिलेंगे बिटवीन द चेन्स के बीच में। इर्रेगुलर इसका शेप होगा, शेप इसका इर्रेगुलर होगा, इसका एमोर्फस पॉलीमर्स होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होता है, और भी जो इलास्टोमर्स यानी जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन, दे आर द वीकेस्ट फोर्स इसमें होगा। ठीक है, अब जब बीनिंग आते जो इलास्टोमर सुनिए, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हम इजीली इसको स्ट्रेंथन, इस चेन को पूरी तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, और जैसे ही हम इसको फोर्स को छोड़ देंगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, देखो इसमें बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स इसमें होगा बिटवीन द पॉलीमर चेन के बीच में, जो बहुत ज्यादा वीक होगा। इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन द फोर्स इज applied, there is when the force is applied, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें these randomly coiled chain stretched 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 out and the polymer stretch, इस तरीके से सीधा स्ट्रेच हम इसको कर सकते हैं। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। देखो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जो हमने बोला था इसमें रैंडमली क्वाइल्ड जो चेन्स होता है उसको हम इजीली स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से ये क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा पूरा, वो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर को ये स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेच करने पे स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक, अब सिंस द वंडर वॉल्स forces of attraction between the polymer chain are too weak, बहुत ज्यादा कम होता है, too weak था सब, so these cannot maintain
the stretch form. Therefore, as soon as the force is withdrawn, the polymer return to its original state. समझ रहे हो सर? नेक्स्ट इज द, इसमें जो पॉलीमर चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वंडरवॉल फोर्स होगा विच इज टू वीक, और जैसे ही हम इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा इनमें वंडरवॉल फोर्स होने, वीक फोर्स होने की वजह से ये स्ट्रेच जैसे हमने खींचा वैसे नहीं रहेंगे, फिर से ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे फिर से वापस आ जाएगा। जो हमने पहले बोला था इनमें जो रैंडमली क्वाइल्ड इरेगुलर जो शेप होता है उदूंगा तस खिंचाई बाना का तो वो स्ट्रेट बन जाएगा, और जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करना छोड़ देंगे वो फिर से अपने ओरिजिनल रैंडमली क्वाइल्ड शेप में वो आ जाएगा वापस इलास्टोमर्स तक। ठीक है, ठीक। अब इसमें हम लास्ट पॉइंट ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। हाँ, एग्जाम्पल, लास्ट पॉइंट हम इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल है सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे कि वी हैव द नेचुरल रबर को हम खींच सकते हैं, वल्कनाइज्ड रबर, इसी तरीके से ब्यूनाएस एक्स्ट्रा, ये सारे हैं हमारा इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल। इलास्टोमर्स यहाँ छूते दुख तो इलास्टोमर्स हमने क्या बोला, उसमें क्या होता है, हम उसको स्ट्रेच, पॉलीमर्स ऐसे वीक फोर्स होने की वजह से हम उसको इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, और जैसे ही फोर्स छोड़ देंगे तो ये फिर से अपने रैंडम लिक्वाइल्ड इरेगुलर शेप पे ये वापस आ जाता है। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट करके आप लोगों को समझाया, और एग्जाम्पल्स का खास ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यहाँ तक रख लेते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।